मैडम यहाँ पे कॉर्नर पे साइड अरे जरा पॅन तर करून दे तिला घेऊन फोटो तर दिसून दे मला काय करतो प्लीज 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 सगळे बाजू प्लीज होणे सगळे बाजू चला प्लीज 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 बहुत आगे Richa लिखा है रिचा रिचा हो लो रिचा एक और यहाँ पे हाँ उधर ही जाओ रिचा मैम रिचा मैम लोग मैम वन पिक्चर एक्सक्यूज मी थोड़ा राइट साइड पे अरे पीछे में यार निकाल मैम राइट मैम मैम लोग ये बहुत ऑफ यू सेंटर लोग मैडम स्ट्रेट या निकाल दी निकाल मैम बहुत ऑफ यू करिश्मा मैम निकाल मैम सेंटर मैडम स्ट्रेट या निकाल मैम मैडम यो करिश्मा एक सोलो पे चल रहा है प्लीज एक मिनट सोलो अच्छी पेंटिंग्स तो हैं आज, लेकिन उसके पीछे जो थॉट है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। एक 15 साल की लड़की अगर इस सोच के साथ चलती है कि वो उसके टैलेंट के ज़रिए किसी को हेल्प कर सके, मदद कर सके, तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग राइट जो इंडिया में हो रहा है। एंड आई एम होपिंग कि ऐसे और पेरेंट्स हों जो अपने बच्चों को कुछ बेहतरी करना सिखाएं एट सच यंग एज। ब्रिलियंट नॉट जस्ट द पेंटिंग्स, लेकिन उसका जो थॉट प्रोसेस है मैं उसको ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। गौहर, मेरे दो सवाल है आपसे। पहला सवाल, जब आप 15 साल के थे आपकी फेवरेट हॉबी क्या थी, और अगर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। एक्चुअली जब मैं 15 साल की थी तो हॉबीज़ तो काफ़ी थी, लेकिन इस वक्त जो मैं कर रही हूँ शायद उसी किस्म की कोई हॉबीज़ थी। लेकिन सपना था कि मैं दुनिया भर घूमूँ, और क्योंकि पढ़ाई में मैं A+ थी, लेकिन कभी भी मुझे शौक़ नहीं था पढ़ाई का। मुझे हमेशा ये था कि जब मैं ट्रैवल करूँगी तो मैं अपना नॉलेज गेन करूँगी, तो मैंने वही अपना सपना पूरा किया और जितना हो सका ट्रैवल किया। और पेंटिंग के बारे में आप खुद ड्रॉ करती हैं तो उसके बारे में? मैं बिल्कुल ड्रॉ नहीं करती, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक एप्पल बनाना भी नहीं आता। तो मैं थोड़ी ड्राइंग और स्केचिंग के मामले में थोड़ी सी डिस्लेक्सिक हूँ, लेकिन ये लड़की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और इसने जो अपना टैलेंट को यूज़ किया है ताकि वो दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सके। आई थिंक आई शेक योर हैंड लिटिल गर्ल,
ये शी इज़ डूइंग समथिंग राइट. पेरेंट्स हैव अ ग्रेट थॉट एंड ऐसे और भी माँ बाप चाहिए जो अपने बच्चों को इतने यंग एज में कुछ अच्छा करना सिखाएं. सो गुड जॉब एंड आई होप दैट यू डू ब्रिलियंट वर्क फ्रॉम हियर ऑन. ठीक है, लेकिन थैंक यू. नहीं, थैंक यू. गौहर, न्यू ईयर आने वाला है, क्या कुछ रिजोल्यूशन किया आपने? रेजोल्यूशन यही है कि जैसे ये लड़की अच्छाई करना चाह रही है ज़िंदगी में, मैं भी जो चाहती आई हूँ, कहीं ना कहीं मैंने हमेशा लोगों के प्यार के लिए काम किया है और चाहती हूँ कि जो भी मैं करूँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिले, इज़्ज़त मिले और कुछ नहीं चाहिए. थैंक यू. ऑडियंस के लिए न्यू ईयर एक्चुअली निखार की तरफ से क्योंकि ये अच्छाई कर रही है ज़िंदगी में, तो मैं चाहती हूँ कि इस न्यू ईयर पे आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिफरेंस बनाएं किसी और की ज़िंदगी में. सो मेक दैट योर रेजोल्यूशन एंड हैव अ ग्रेट न्यू ईयर. थैंक यू. Can we do some media bites now? क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं अंदर. Well, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि निखार is so talented and just seeing her work and I think the great cause that she's doing it for at the age of 13 to even think to start an NGO, and this is her 3rd year, and I'm just here to actually wish her all the very best, and I hope she grows from strength to strength, not only in her NGO but her beautiful paintings as well. And she's also told me कि वो मुझे भी एक painting देने वाली है. For sure. Yeah. Definitely. करिश्मा, Yes. आपकी कोई हॉबी रही हो या हॉबी आपको जो पार्ट टाइम में मैं actually I think निखार की at her age when I was 15 years old, I think मेरा जो hobby था वो acting था, मेरा जो passion था तो acting था, and I made that my profession. So I think in that sense I was very lucky, and I think even Nikhar is going to do that. She's going to be a very talented artist. What are your plans for the new year? We're just at home with family. I think that's what's important, and bringing the new year with the family. Yeah. I think New Year's resolutions are not to be made because they always end up being broken. So it's better not to make New Year's resolutions. But I just like to wish everyone out there a Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Thank you. Thank you. Thank you. So amazing. So good. Really lovely. Ma'am, we just have one picture together. It can be a career also, very, very well paid career. But you have to be. Actors are also artists. But don't let anybody kill your dreams there. You did well. Paintings are nice. Want to say something? You've done your question answer? I don't want to look at it. Hi. सब क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं अंदर हमने अभी देखी है. कैसी लगी आपको? पेंटिंग्स खूबसूरत हैं. पेंटिंग से ज़्यादा कॉज और इनिशिएटिव खूबसूरत है कि जितनी पेंटिंग्स आज बिकेंगी उनकी सारी प्रोसीडिंग्स चैरिटी में जाएंगी. और इस तरह की पहल के साथ सारे एक्टर्स को, मुझे लगता है एक्टर्स, कलाकार जो भी वेल नोन लोग हैं उनको जुड़ना चाहिए. हो गया एडजस्टमेंट. मुझे स्केचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है और कभी मैंने ऑयल पेंट्स के साथ काम नहीं किया, वाटर कलर्स के साथ किया है, बट आई फॉलो आर्ट, आई लाइक इट. आप मुझसे हमेशा बचपन की मेमोरी पूछते हो. बचपन में बहुत पेंटिंग बनाती थी मैं. आई कैन सिंग. या नॉट नाउ. मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं न्यू ईयर के लिए कोई रेजोल्यूशन ना बनाऊं और हर दिन को न्यू ईयर की तरह ट्रीट करूं और हर रोज़ अपना बेस्ट करूं. बस. I don't know, you have any ideas? Every bit
place is going to be so crowded that I don't see the sense. मुझे ऐसा लगता है इतनी भीड़ हो जाती है न्यू ईयर के लिए कि न्यू ईयर ट्रैफिक में बीत जाता है. प्लान्स मतलब ये रेजोल्यूशन से फ़र्क क्वेश्चन है. हाँ, मूवीज़ तो हैं काफ़ी सारी जो रिलीज़ होंगी, उनके प्रमोशनल प्लान्स होंगे, उन पे काम किया जाएगा. वज़ीर, that's Aditya. We look also very different actually. Rija, who are you wearing? I am wearing Victoria Beckham. किसको हिंदी में एक बोल देती हूँ, एक इंग्लिश में, बीच में देखिए सभी दर्शकों को टाइप्स. हाँ, सभी दर्शकों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ओके, विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी. दिस इज रिचा चड्डा विशिंग अ वेरी मेरी क्रिसमस टू एवरीवन. थैंक यू. बस गुजराती तमिल भी ऐड कर दो, इतना तो समय इतना ही मिलेगा. Lisa, look here. To your left, to your left. जी, आई थिंक बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं और जिनको उन्होंने बनाया है वो और भी सुंदर प्रिटी लड़की मेरे साथ खड़ी हुई है. बट आई मीन आई जस्ट थिंक कि यू नो आर्ट समझने के लिए आई थिंक यू नो एक सेंस होती है विच आई थिंक यू नो ऑल ऑफ अस हैव. एंड बट आई थिंक उसके साथ अगर थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कंबाइन कर दी जाए तो और भी अच्छा है. आई थिंक वट you know what she's managed to do with not just her creativity but also her empathy, I think, for other people is wonderful. हुमा, जब आपकी कोई हॉबी अगर आपके घर में पेंटिंग. हाँ, मेरी हॉबी बाथरूम सिंगिंग है. मुझे बाथरूम सिंगिंग बहुत पसंद है क्योंकि मैं बाहर गाऊंगी तो सब लोग ऐसे ऐसे कान पकड़ लेंगे. सो मेरी हॉबी वो है. बट नो, आई लाइक रीडिंग अ लॉट. तो किताबें पढ़ना मेरी हॉबी है, ट्रैवल करना मेरी हॉबी है. सो दीज आर सम ऑफ माई हॉबीज. अगर आप 2 डॉट्स बना दें एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर तो एक स्ट्रेट लाइन ट्राई करूँगी कि बन जाए. नो, बट आई मीन आई लाइक वॉचिंग गुड आर्ट, आई लाइक कलेक्टिंग गुड आर्ट. बट मैं खुद आई डोंट थिंक आई हैव द फ्लेयर फॉर इट. और कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की. तो मे बी यू नेवर नो, वन डे आई माइट सरप्राइज माई सेल्फ. Any social cause that you would like to take up? I think there's so many social causes. Yeah, I think what's really important is, as a human being, as a good citizen of this country, you must, wherever you feel injustice is happening or something wrong is happening, you should step up and do something. Like my mother, you know, she's Kashmiri, and post what happened, you know, now winters are coming, and a lot of relief is happening where you know that people are going to be affected by the cold. So what she's managed on a very small level is just collect money and get kangadis. वो kangadis होते हैं, कोल डालते हैं, वो फेरन के नीचे रखते हैं, just to be able to just collect some of them and just provide them in relief camps. And I think just something as small as that, just if you feel, अगर आपको लगता है कि कोई आप कुछ छोटा सा कुछ कर सकते हो किसी और इंसान के लिए, तो आपको ज़रूर करना चाहिए. It doesn't have to be something big, it doesn't have to be something, you know, शोशा नहीं करना चाहिए. It could be a very small step, but it should come from the heart. पता नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता. अभी तो बदलापुर ही बदलापुर है. तो जब उससे थोड़ा सा सांस लेने का टाइम मिलेगा तो न्यू ईयर प्लान्स बनाएंगे. बदल तो काफ़ी कुछ गया है. आई थिंक जब से मैं बम्बई आई हूँ काफ़ी कुछ बदल गया है. आई एम लिटरली लिविंग द ड्रीम. एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स दैट आई थॉट हैपन टू अदर पीपल एंड यू रीड अबाउट इन द पेपर्स, आई थिंक दे हैपनिंग टू मी. सो काफ़ी इवेंटफुल ईयर रहा है. और आई होप जितने धमाके से शुरू हुआ था उतने धमाके से ख़त्म. बट आई थिंक each year teaches you something. The more I live in this city, the more I work in this industry, the more I feel मुझे और प्यार मिलता जा रहा है. And touch wood, mashallah, I keep growing. I hope that continues in the next year also. हुमा, मेरा एक सवाल थोड़ा सा अलग है आपसे. सवाल ये है कि अगर आप देखो तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बॉलीवुड के लिए ब्रेक है कि जैसे अभी हाल ही में एक हादसा हुआ और जी. तो उन
सारी चीज़ों के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बॉलीवुड को ब्लेम किया जाए, इसे किस तरह से? आई थिंक गौहर के साथ जो हुआ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बहुत ही गलत है। आई थिंक किसी भी लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी करे या वायलेंस करे या किसी भी तरह की ईव टीजिंग करे तो मतलब आई थिंक उसको हमें एज ए सोसाइटी कंडेम करना चाहिए। मैं एक लड़की हूँ, मैं जो भी पहनूँ वो मेरी मर्जी है। मतलब अगर if there's a crime against women that's happening then you can't blame for what she's wearing. I think it's a very very stupid and a very very parochial way of looking at it. I think we should really grow up और हमको अपनी लड़कियों को ज़्यादा इज्जत से मतलब पेश आना चाहिए। And what happened to Gauhar is really terrible. जी I would like to thank Salman. It's such a huge compliment coming from one of the biggest stars in this country. And today Varun has gone on Big Boss. तो आप soon देखेंगे वरुण को थोड़ा ड्राइव करते हुए सलमान के साथ. And I mean, yeah, what can I say? It's a compliment from one of the biggest superstars to, I guess, a very new superstar. निखार, एक सवाल आपसे थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो फाउंडेशन आपने शुरू किया है, इसकी आइडिया आपको कब से आई कि 13 साल की उम्र से आप इस तरह का चीज़ें करते हो? और इतना करेज किसने आपको इतना सपोर्ट किया उसके बाद? My father is into constructions, and I've grown up just looking at the way and the disparities between the haves and the have-nots in the community. And at the age of 13, I thought it was high time that I actually do something about it. And that was when I took the initiative and started Samvedna. That was literally my beginning. That was how it came across. आपके क्लोथ्स काफी खूबसूरत लग रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना It's a new designer. I've forgotten the names. Thank you very much. है? ऑडियंस के लिए न्यू ईयर Happy New Year.